हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 11/1/2019 द्वितीय पारी का पेपर सेट नंबर है। इसके अंदर हम 50 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आप लोग कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनॉइड, परिनलिका और टोरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? सिंक्रोट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी खालिस्तान में गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी इलाहाबाद के अंदर गंगा में मिलती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। यह यमुना नदी सेकंड नंबर की दूसरी सबसे सहायक नदी है गंगा की। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेरे ने किया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट और चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कोगलम लाल भूरे रंग का मेल जम जाता है। यह तंतुओं का एक जाल होता है। तो इसका आंसर रहेगा प्लेट्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका क्षेत्र रिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाए जाने वाला उत्तक कहलाता है। तो यह उत्तक कहलाता है मेसोफिल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान के अंदर 545 लोकसभा सदस्य संख्या है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के में अनुसार राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। तो भारत का संविधान कब क्रियान्वित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। भारत की संविधान सभा मई 1946 में, कब? 1946 के अंदर संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार अस्तित्व में आई। संविधान इस सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो किस बंदरगाह का निर्माण कराया गया था? एनोर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MA चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो यह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इसे 1916 के अंदर स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1916 के अंदर। और यह कोलकाता में ईडन गार्डन और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के बाद देश का तीसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। कितने नंबर का? 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो कौन सा है इनमें से? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तेलंगाना 2014 को, कब? 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से अलग हो गया, जो कि हैदराबाद के साथ इसकी ऐतिहासिक स्थायी राजधानी के रूप में नवगठित 29वां राज्य था। तेलंगाना की सीमाएं उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व और दक्षिणी में आंध्र प्रदेश से लगती हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान
आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे 1905 में, कब? 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वह 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है। तो यह रूस की बोलेशेविक क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो कौन सा पुरस्कार शामिल नहीं है? अजलान शाह कप शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो कौन सा शहर है? बादामी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अपनी विधानसभा, उपराज्यपाल, मंत्रियों का परिषद और मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दर संबंधी नियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो देवोनी मवेशियों का उपयोग 2 उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है? तो 1951 से 1962 तक स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्रों की मिलें सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कढ़ाई कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है राजस्थान से। गोटा का संबंध किससे है? राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा के शासनकाल में रची गई थी? तो तूतीनामा अकबर के समय में रची गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तुओं पर लगाए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है? तो यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। यह न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? तो लोकसभा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? तो यह 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कल्पना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा फेडिपिडीज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। यह आर्टिकल 80 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? गैसीय दैत्य भी कहा जाता है, तो वह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण 4 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है?
तो यह मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो जब यह पेपर हुआ था उस समय 7 थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? तो शिलामत तमिलनाडु में है, कालरियापट्टू केरल के अंदर है, गतका पंजाब में है, लाठी कर्नाटक के अंदर नहीं है, ये बांग्लादेश का एक मार्शल आर्ट खेल है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बाहरी जल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो इसका आंसर होगा एनिमल चारकोल। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। राजा रवि वर्मा का संबंध खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो इनका संबंध केरल से है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो पृथ्वी की 4 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। क्रस्ट ग्रह की सबसे बाहरी परत है और पृथ्वी की बाहरी परत आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टानों की एक बड़ी विविधता से बना है। क्रस्ट मेटल के ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणु की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपरान्यास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्या कहा जाता है? अपरान्यास। ऑप्शन 2। WTO के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो यह वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है? तो यह कहलाता है खुली बाजार बिक्री योजना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चीन के बाद भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1321 में। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 1947 से योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए, जिन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा सत्ता की शीघ्र हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया था। तो आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।